हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होगा, सब मजे में होगे और अपनी पढ़ाई सही ढंग से कर रहे होगे। तो चलो आज हम लोग, जैसा कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों को डाउट्स वगैरह डिस्कस किया था, जिसमें सीक्वेंस सीरीज के डाउट्स मैंने दो पार्ट में डिस्कस किए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मेजर हमने फर्स्ट असाइनमेंट आप लोगों को दे रखा था, उसका मेजर क्वेश्चन मैंने अपने तरफ से डिस्कस कर दिया था। अब बात आगे की, अब आगे क्या करना है। तो हमने कहा था कि अब नेक्स्ट क्लास में मैं स्पेशल सीरीज पे क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं एक और डाउट, फिर उसके बाद मैं जो बचा कुचा क्वेश्चन उसका डाउट सेशन फिर से लूंगा। तो स्टार्ट करता हूँ। तो आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम स्पेशल सीरीज की बात करेंगे। तो स्पेशल सीरीज में क्या क्या आपको आज करने के लिए होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो स्पेशल सीरीज की बात करें तो उसमें क्वेश्चन क्या होगा, कैसा होगा, तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्पेशल सीरीज की क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला डिस्कशन करेंगे इसमें हम। जो सबसे पहला टर्म डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड सिग्मा नोटेशन। दिस इज सिग्मा नोटेशन। सबसे पहले इसका डिस्कस करेंगे, सिग्मा नोटेशन। अब बताओ कि सिग्मा नोटेशन क्या होता है। तो जो भी मैं लिख रहा हूँ सबको प्रॉपर नोट्स होना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड सिग्मा नोटेशन। ये जो कर्ली ई स्टाइल में लिखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं सिग्मा नोटेशन। अब एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सिग्मा नोटेशन, इसी को सिग्मा नोटेशन बोलते हैं। इसका मीनिंग अगर निकालो तो लिख सकते हो सम ऑफ सिमिलर टर्म्स। इसका मीनिंग निकाला तो दिस इज कॉल्ड सम ऑफ सिमिलर टर्म्स। इसका मीनिंग निकाला तो दिस इज कॉल्ड सम ऑफ सिमिलर टर्म्स। दिस इज कॉल्ड सिग्मा नोटेशन, द सम ऑफ सिमिलर टर्म्स। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा। अब बताओ कि सम ऑफ सिमिलर टर्म्स का मतलब क्या हुआ। दैट इज हम कहना चाह रहे हैं कि कभी अगर ऐसा लिखा जाए तो सिग्मा टी आर, टी आर रिप्रेजेंटिंग जनरल टर्म, आर इस टर्म। इन जनरल हम जनरल टर्म को आर से रिप्लेस करेंगे। अब बुक में देखोगे तो टी एन के फॉर्म में लिखा रहेगा। मैं आर को रिप्लेस करूंगा और आर को वेरी कराऊंगा फ्रॉम 1 to 1। तो मैं देखता हूँ क्या करना चाहूँ। तो टी आर इज ए जनरल टर्म, तो आर का वैल्यू जो है, आर बोल दिया यहाँ 1 to n। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मतलब इसका मतलब आर स्टार्ट हो रहा है 1 से और जा कहाँ तक रहा है, एन तक। तो आर इक्वल टू 1 के लिए पहला टर्म क्या होगा, T1। आर इक्वल टू 2 के लिए दूसरा टर्म होगा, आर इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, तीसरा टर्म। डॉट डॉट अगर आर इक्वल टू एन की बात करें तो कौन सा टर्म होगा, nth टर्म। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज T1 प्लस T2 सम ऑफ सिमिलर टर्म। तो सारा टर्म जनरेट कर लो और सबको समेशन कर दो। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 कहाँ पे जाएंगे, दिस इज इक्वल टू Tn। तो दिस इज कॉल्ड सम ऑफ सिग्मा टी आर, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। इन शॉर्ट इट इज रिप्रेजेंटेड एज Sn। तो सम ऑफ n टर्म्स की बात है। ये है आपका सिग्मा की बात। तो सम ऑफ सिमिलर टर्म, सिग्मा नोटेशन, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस है इसका। तो इसका मतलब क्या होता है, तो ये मतलब होता है, और अगर सिंगल सिग्मा इससे यूज किया गया, इट मीन T1 प्लस T2 डॉट डॉट अप टू Tn। ये है ना सिंपल, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अब अगर ये सिग्मा नोटेशन के बारे में आप जान गए, क्योंकि इसी का नोटेशन का कंप्लीट, क्योंकि हर जगह हम पूरा सीरीज लिखने नहीं जाएंगे, शॉर्टकट फॉर्म में सिग्मा फॉर्म में लिख देंगे। वो अंडरस्टूड है कि वो सीरीज रिप्रेजेंट करेगा, पर पहले सिग्मा के बारे में पता होना चाहिए। तो सिग्मा के बारे में आइडिया हुआ कि सिग्मा होता क्या है। अब आ जाते हैं सिग्मा का नेक्स्ट पॉइंट, कि सिग्मा सम ऑफ सिमिलर टर्म्स की बात आ गई, ये सब हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि आपको सम ऑफ की प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, प्रॉपर्टीज, कुछ सिग्मा की प्रॉपर्टीज भी है, उसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं कि क्या बताना है। तो लिखिएगा नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, मतलब सिग्मा नोटेशन की प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा। तो सिग्मा की प्रॉपर्टी अब क्या होगी, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखना। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी कुछ ये है, मान लो ऐसा दिया हुआ है सिग्मा के टाइम्स ऑफ टी आर, मतलब कोई भी कांस्टेंट जनरल टर्म में मल्टीप्लाइड है। और आर तो अंडरस्टूड है कि आर कहाँ से कहाँ तक होगा, फ्रॉम 1 to n। ये मेंशन ना भी करो, अंडरस्टूड है, मैं बाद में आप जब जरूरत होगी तो मेंशन कर दूंगा। अभी मान के चलना कि आर फ्रॉम 1 to n। तो इसको आप क्या कर सकते हो, तो इसका रिजल्ट कुछ ऐसा दिया हुआ है, आप इस कांस्टेंट को बाहर कर दो, आपको वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो, के टाइम्स ऑफ सिग्मा टी आर, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। के टाइम्स ऑफ सिग्मा टी आर, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब इसके प्रूफ की बात करते हैं। अगर मान लो इसका प्रूफ अगर मैंने पूछ दिया तो ऐसा क्या है, तो देखो क्या करेंगे। तो देखो सिग्मा के इंटू टी आर, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to n को हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 इंटू T1, सॉरी के इंटू T1, के की वैल्यू T1 प्लस के
इंटू T2 प्लस K इंटू T3 डॉट 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 प्लस क्या होगा K इंटू Tn। तो ये आ गया। तो अब देखो यहाँ से अगर K कॉमन ले ले तो लिख सकते हैं K इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 अप टू कहाँ तक चलेंगे, अप टू Tn तक चलेंगे। तो ये आपका कौन सा रिजल्ट आएगा, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो K टाइम्स ऑफ सिग्मा Tr R starts from 1 to n. This is the value of sigma KTR. तो आई डोंट थिंक यहाँ तो कोई कंफ्यूजन होगा, ये बातें समझ में आ गई होंगी और सारी बातें क्लियर होंगी। तो ये रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका सेकेंड पार्ट में, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो सेकेंड प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है, सुनना मेरे, तीन प्रॉपर्टी है इसमें। तो सेकेंड प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है, मान लो कि दो सीरीज सीक्वेंस का जनरल टर्म दिया हुआ, एक जनरल टर्म दिया हुआ है Tr और दूसरा जनरल टर्म दिया हुआ है T डैश आर। तो Tr और T डैश आर का समेशन आपको सिग्मा में लगा दिया गया, मतलब ये कहना चाह रहे हैं तो सिग्मा Tr प्लस T डैश आर, Tr प्लस T डैश आर, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। तो अगर ये सपोज आपको कैलकुलेट करने देगा तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा Tr प्लस सिग्मा T डैश आर, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। मतलब हमारा कहना यहाँ ये है, ये भी रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा ये कहना यहाँ ये है कि जब दो सीरीज का, दो सीक्वेंस का अगर जनरल टर्म सिग्मा में अगर उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो दोनों को इंडिविजुअल कैलकुलेट कर सम कर देंगे तो भी वैल्यू सेम ही रहेगा। मतलब दिस इक्वल टू दिस, कंफ्यूज मत होना है। दो को पार्ट कर देंगे तो दो को दो पार्ट में करके बनाओ या एक साथ बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब दोनों को अब ब्रेक करके भी लिख दो तो कोई इश्यू नहीं है, दोनों का आंसर सेम है। अब इसके प्रूफ की बात करते हैं। रिजल्ट ही आपको मेनली याद करना है, प्रूफ देखो क्या है। तो देखो क्या है, सिग्मा Tr प्लस क्या है T डैश आर, ये आपको आर स्टार्ट फ्रॉम कहां से कहां तक है, 1 to n। तो देखो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, तो पहला टर्म इसमें क्या दिखेगा, तो पहला टर्म दिखेगा दैट इज T1 प्लस T डैश 1। दूसरा टर्म क्या दिखेगा इसका, इसको लिख सकते हैं T2 प्लस T डैश 2 डॉट, तीसरा टर्म क्या दिखेगा T3 प्लस T डैश 3 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या दिखेगा Tn प्लस T डैश n। अगर आपको यहाँ तक कोई इश्यू नहीं होगा तो आप गौर से देखो इस वाले में कि सबको पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब टी वाले को अलग कर लेते हैं और डैश वाले को अलग कर लेते हैं। तो टी वाले को अलग कर लेते हैं, तो टी वाले को अलग कर लेते हैं, दिस इज इक्वल लिख सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 अप टू कहाँ तक चला गया Tn। अब प्लस अगर टी डैश वाले को अलग करें तो क्या लिख सकते हैं, T डैश 1 प्लस T डैश 2 प्लस T डैश 3 डॉट डॉट कहाँ पे चला गया T डैश n। तो ये आपका दो पार्ट में सीक्वेंस कन्वर्ट हो गया, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट Tn प्लस T डैश 1 प्लस T डैश 2 T डैश 3 डॉट डॉट T डैश n। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो ये देखो आपका लिख सकते हैं इसको सिग्मा Tr r starts from 1 to n प्लस इसको आप ऐसा लिख सकते हैं सिग्मा T डैश r r starts from 1 to n। तो वही ना हमने कहा कि जस्ट इस वाले को आप इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, कोई इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने बताया, तो मेरी बात समझ रहे हो। कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई होगा जनरल टर्म से तो कांस्टेंट बाहर कर दो तो भी कोई इश्यू नहीं है। दो दो तीन चार पांच कितने भी पार्ट में अगर प्लस हम यूज किया गया होगा तो उसको इंडिविजुअल करके भी सॉल्व कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस तरह रिजल्ट प्लस के लिए वैलिड है उसी तरह रिजल्ट माइनस के लिए भी वैलिड है। तो मैं माइनस भी यहाँ लगा देता हूँ, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रही होगी। हमें रिजल्ट का डायरेक्ट यूज करना है और देखोगे कि कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इंटरेस्टिंग पार्ट है सीक्वेंस सीरीज का। तो इंटरेस्ट भी आएगा और आपसे क्वेश्चंस बनेगा भी। तो आपको जो बताया जा रहा है उसको एक एक पॉइंट्स को दिमाग में रख के सेट कर ले और उसको डायरेक्ट यूज करना है। जब यूज करेंगे तब पता चलेगा कैसे यूज करना है, क्या करना है। अभी उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलो इसको नोट करो, फिर मैं आता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 3। थर्ड प्रॉपर्टी, तो देखो प्रॉपर्टी नंबर जो थर्ड है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, तो थर्ड प्रॉपर्टी कुछ ये कह रहा है, कभी भी अगर ऐसा गिवन होगा सिग्मा के, कभी भी ऐसा गिवन होगा सिग्मा के
तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, और यहाँ बोल दिया आर इक्वल टू 1 to n, तो इसका मतलब आपको क्या कहेगा। तो देखो ये भी कोई स्पेशल नहीं है, ये काफी सिंपल सा एग्जांपल है, बस इसको थोड़ा दिमाग लगाना। के को आप अंदर रखो या बाहर करो, ये आर से इंडिपेंडेंट है, आर है ही नहीं, बट इसका कहने का मतलब है कि के को आपने 1 से लेके एन तक ऐड किया, मतलब आर इक्वल टू 1 के लिए पहला टर्म, आर इक्वल टू 2 के लिए दूसरा टर्म, आर इक्वल टू 3 के लिए तीसरा टर्म, डॉट 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 आर इक्वल टू एन के लिए एन टर्म। मतलब इसका मतलब है के को आप एन टाइम्स ऐड करोगे, इट मीन्स एन टाइम्स ऑफ के, ये याद रखना, इसमें कहीं कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल लिया हमने, ऐसे बोल दिया सिग्मा 2 आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, तो मतलब इसका वैल्यू 2n होगा, क्योंकि इसको आप ऐसा लिख सकते हो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 2, कितने टाइम्स, तो दिस कैन बी n टाइम्स, तो 2 अगर n टाइम्स ऐड होगा तो क्या लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 2 है। तो यही आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, तीनों प्रॉपर्टी का हम वास्ट यूज करेंगे पूरे सीरीज में। सीरीज में काफी इंटरेस्टिंग सब क्वेश्चंस भी आएंगे, काफी अच्छे से क्वेश्चन में आपको डिस्कस होगा, असाइनमेंट से पूरा भर के दूंगा जो क्लास में होंगे, ऐसे असाइनमेंट नहीं, क्लास असाइनमेंट में बहुत सारा दूंगा इसमें। अब आपको जो ये जो स्टार्ट किया इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेना, ज्यादा लेंदी तो नहीं है पर हाँ इंटरेस्टिंग जरूर है, तो और आपको इस पर वर्क करना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना बना लोगे कि आपको फिर कहीं भी किसी भी बुक कहीं भी कुछ पलट लो, आपको हर तरह क्वेश्चन आपको एक स्टेप में बनेगा। तो मतलब तो चलो देखते हैं क्या करना चाह रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सिग्मा नोटेशन तो हो गया, अब आ जाते हैं कि इसका नेक्स्ट पार्ट, सिग्मा नोटेशन के बाद अब करना क्या है, तो सिग्मा नोटेशन के बाद हमें करना है कि कुछ फॉर्मूला की बात करनी है, कुछ फॉर्मूला की बात करनी है। वो फॉर्मूला डिस्कशन करने के बाद फिर मैं आ जाऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में, इसमें तीन टाइप में डिस्कस करूंगा, टाइप वन बेस्ड ऑन फॉर्मूला, टाइप 2 जिसमें आपको मेथड ऑफ डिफरेंस की बात करूंगा, और टाइप 3 एक स्पेशल टाइप सीरीज जिसमें हम जनरल टर्म को दो के डिफरेंस में स्प्लिट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मतलब टाइप 3 जो बेस्ड होगा वो बेस्ड होगा स्प्लिटिंग दी जनरल टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू। तो ये तीन टाइप को डिस्कस करेंगे, और टाइप 3 में ही कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स का डिफरेंट अप्रोच है जो आप बुक में पढ़ोगे तो उसको बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, और एक दूसरा मेथड भी बोला जाता है वीएम मेथड, तो वो मैं एक इंट्रोड्यूस कर दूंगा, बट आपको जो मैं प्रॉपर मेथड बताऊंगा वो मेथड हर जगह एप्लीकेबल, तो जो जैसे मैं बताऊंगा वैसे आगे आएंगे। तो अभी बताने के लिए काफी चीजें हैं, तो मतलब कम से कम हमें पूरे सीरीज में 3 लेक्चर की जरूरत है, तो ठीक है 3 लेक्चर में पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, और मेजर पोर्शन बस यही है सीक्वेंस सीरीज का, क्योंकि इसका इनइक्वालिटी में काफी लिमिटेड चीजें पढ़नी है, जितना हमारे सिलेबस में पढ़ने के लिए, तो जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर सिलेबस में हमारा काफी लिमिटेड स्कोप है, जितना स्कोप है मैं उतना ही बताऊंगा, ज्यादा बताने की नौबत आएगी जो इंटरेस्टेड हो गया ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या इधर उधर कुछ चीजों के लिए, तो वो उसके लिए अभी बताने की जरूरत नहीं है, वो आप उससे पर्सनली या जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी तो कभी उस पर एक्स्ट्रा क्लास में ले लूंगा, बट वो आपके सिलेबस के लिए नहीं होगा। तो जैसे से मैं बता रहा हूँ उतना फॉलो कीजिए, जितना कहा जा रहा हूँ उतना बना लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे तो आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में आ जाते हैं, जो आपके लिए अब जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो फॉर्मूला आपको एकदम याद रखना है, बिना कोई बस बोला जाए और आपको याद है, बस आपको उसका आंसर तुरंत बता देना है। तो पहला फॉर्मूला आता है, द फर्स्ट फॉर्मूला इज ये सिग्मा आर, R starts from 1 to n. What is the meaning of this? R starts from जनरल टर्म क्या है इसका, R है, R starts from 1 to n मतलब क्या हो, पहला टर्म R equal to 1 के लिए, दूसरा टर्म R equal to 2 के लिए, R equal to 2 के लिए दूसरा टर्म 2 हो जाएगा, 3 डॉट डॉट कहाँ जाएंगे n, तो दिस इज द जनरल टर्म, और दिस कैन बी रिटन एज n into n plus 1 divided by 2। तो मतलब यही कहा जा रहा है कि सिग्मा R starts from 1 to n का ये फॉर्मूला होता है n into n plus 1/2 सम ऑफ कॉस n नेचुरल नंबर, इसको बोलता है। ये फॉर्मूला आप पहले भी यूज करते आ रहे होगे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एपी, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी है, इसलिए कंफ्यूज मत होना ये फॉर्मूला कहाँ का है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दिख रहा है। ये पहला फॉर्मूला है जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, सिग्मा आर, ठीक है। अब आते हैं दूसरे फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला कुछ ऐसा है, सिग्मा आर स्क्वायर, R starts from 1 to n, ये फॉर्मूला, इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आर स्क्वायर की अगर सपोज हम बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ जाएंगे n स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस,
तो सिग्मा आर स्क्वायर, आर स्टार्ट फ्रॉम 1, मतलब इसका मतलब है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की बात करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो इसका समेशन निकालना है, जिसका समेशन का फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। तो दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर सिग्मा आर स्क्वायर n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाय 6। ये भी एक सेकेंड फॉर्मूला है जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। दो फॉर्मूला हो गया। अब आपको ये सब फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिग्मा आर स्क्वायर एन इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाय 6, एकदम धड़ल्ले से एकदम, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। चलो थर्ड फॉर्मूला है सिग्मा आर क्यू, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, ये तीन फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला को तो प्रूफ तो अंडरस्टूड है कि प्रूफ तो पहले से तुम्हें पता ही है, क्योंकि एपी पढ़े हो तो प्रूफ तो ऐसे ही दिख रहा है। दूसरा और तीसरा फॉर्मूला का प्रूफ मैं बताऊंगा आपको फॉर्मूला कहाँ यूज है, कोई प्रूफ आपको पूछ नहीं रहा है, फिर भी पहली बार आप पढ़ रहे हो तो इसको मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं बताऊंगा, फिर आपको फाइनली फॉर्मूला ही याद रखना होगा। ये मेरी बात आप दिमाग में सेट कर लो। तो देखते हैं तीसरा क्या है, तो सिग्मा आर क्यू। तो आर क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इसको लिख सकते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक है डॉट 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 एन क्यूब, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 अप टू एन क्यूब। दिस इज सिग्मा आर क्यूब। इसको आप अगर एक स्टेप और आगे बढ़ाओ तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आर क्यूब, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। इसको आप अगर ऐसे लिखो सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो इसका जो फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू कंप्लीट स्क्वायर। तो ये है आपका फॉर्मूला नंबर 4। तो ये फॉर्मूला नंबर 3, इसको भी मैं 4 स्टार दूंगा, सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए तीनों फॉर्मूला को मैंने 4 स्टार दिया है, मतलब आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो चलो सबसे पहले फॉर्मूला आप नोट कर लें, और उसके बाद मैं सेकेंड और थर्ड फॉर्मूला को एक एक करके प्रूव करूंगा, कैसे प्रूव करना है मैं वो बताऊंगा। चलिए फटाफट इसे नोट कर लें। सिग्मा आर, आर फ्रॉम 1 to n, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू। दूसरा है सिग्मा आर स्क्वायर, आर फ्रॉम 1 to n, तो ये है आपका n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन बाई 6। तीसरा है सिग्मा आर क्यूब, आर फ्रॉम 1 to n, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डॉट डॉट एन क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाय टू होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला आपके पास दिख रहा है, तीनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए नोट कर लिया। तो अब आते हैं इसके प्रूफ, बताता हूं। तो नेक्स्ट है इसका प्रूफ। तो पहला तो आपका दिख ही रहा है कि डायरेक्ट एपी है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी मैंने बता भी दिया था उसका प्रूफ। मेनली सेकेंड और थर्ड है, तो सेकेंड और थर्ड तो भाई कोई प्रोग्रेशन, जो 4 स्पेशल प्रोग्रेशन है, स्पेशल सीक्वेंस है, जिसको हम प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं, उस पर बेस तो नहीं है कि डायरेक्ट हम उसका फॉर्मूला लगा दें, ना एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है। एक बच्चे ने पूछा था कि सर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये कौन सा प्रोग्रेशन है, तो ये कोई प्रोग्रेशन में इन जनरल हम लोग 4 ही स्पेशल टाइप सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन में काउंट करते हैं। वैसे अलग अलग जगह कुछ अलग अलग बातें लिखी रहती है, पर मैंने ये बताया था, वी हैव 4 स्पेशल टाइप सीक्वेंस नोन एज प्रोग्रेशन। तो उस प्रोग्रेशन में आपका आता है एपी, जीपी, एचपी एंड एजीपी। ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कोई इन चारों में से किसी को फॉलो नहीं करता, तो ये स्पेशल सीक्वेंस में आ जाता है, कोई स्पेशल नाम इसे हम नहीं दी। ऐसा अनगिनत सीक्वेंस है जो स्पेशल सीक्वेंस में आ जाता है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर वाला फॉर्म करे, 1 क्यूब 2 क्यूब 1 टू द पावर 4 2 टू द पावर 4, या कैसा भी लिखे, तो उस सीक्वेंस हर का नाम दोगे तो कितना याद रहेगा। तो 4 स्पेशल सीक्वेंस को स्पेशली हमें फोकस करना है, और सबके बारे में जहां तक जरूरत हो उसके समीशन के बारे में मेथड्स को जानना है कि कैसे उसका समीशन निकालें, उसमें भी लिमिटेशन है। ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर स्पेशल सीक्वेंस में आता है, तो इसका नाम नहीं है, समझे। एपी, जीपी, एचपी, एजीपी में नहीं आता है, जिसमें कौन सा प्रोग्रेशन होता है ये किसी ने पूछा था, ये कोई किसी भी चारों प्रोग्रेशन में से किसी प्रोग्रेशन में नहीं आता है, इसको आप स्पेशल सीक्वेंस ही कहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमने बोला कि प्रूव करना है, तो सिग्मा आर, आर फ्रॉम 1 to n वाली बात तो हमको हो गया। मेन हमें प्रूव करना है सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या था, देखना मेरी बात। सेकेंड फॉर्मूला जो हमें प्रूव करना है, यही प्रूव करना है सिग्मा आर स्क्वायर। इसको क्या प्रूव करना है, n इंटू एन प्लस वन
इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये प्रूव करना है। ये है आपका फॉर्मूला नंबर 2। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसको प्रूव कैसे करें। देखो ये आपका जब कोई सीक्वेंस नहीं है तो चारों तो फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ना एपी है ना जीपी है, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो 1² + 2² + 3², ये मैं लिख के दे रहा हूँ, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। अब जब ये किसी पैटर्न पे बेस नहीं है, यानी डायरेक्ट जो 4 स्पेशल सीक्वेंस पढ़ा है जिसका फॉर्मूला आपने पढ़ा है उस पर तो है नहीं, तो करेंगे क्या। तो देखो इसको करने के लिए हमें एक डिफरेंट अप्रोच का यूज करना होता है, क्योंकि अभी जस्ट हमने कहा था दिस इज अ स्पेशल सीक्वेंस, दिस इज अ स्पेशल सीक्वेंस। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो इसका क्या अप्रोच होगा कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो देखो इस तरह के इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू रख दो लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड, तो एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशन ऑलवेज इक्वल होगा। तो क्या कहना चाह रहा है आइडेंटिटी, और डिटेल आइडेंटिटी हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे। अभी बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए, समझ लीजिए। अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस प्रूफ को स्किप भी कर सकते हैं, ये मेरी बात याद रखना, ये लाइन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर कहीं हेडेक कर रहा है, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप प्रूफ को स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि प्रूफ आपको कोई नहीं पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। प्रूफ मैं बस इसीलिए बता रहा हूँ कि टॉपिक आज पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा देख लो कि भाई चीजें है क्या, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा कि ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, पर इसका यूज नहीं है, बस इसका फॉर्मूला का यूज है। तो फॉर्मूला आपको रट रट के रहना, दिमाग में सेट रखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं। तो आइडेंटिटी, तो एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं, एक आइडेंटिटी का यूज करके इस प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई करते हैं। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी का यूज करते हैं। तो व्हाट इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कुछ ये आइडेंटिटी यूज करते हैं, देखना r³ - r-1³। अभी ज्यादा दिमाग मत लगाना, जो मैं लिख रहा हूँ बस सुनना। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इस आइडेंटिटी का यूज किया है, इसको लिख सकते हैं 3r² - 3r + 1। तो ये आ गया, तो r³ - r-1 होल क्यूब इक्वल टू 3r² - 3r + 1। आप इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लो, ये ऑलवेज इसके इक्वल आएगा, तो मतलब इसको सिंप्लीफाई करो तो इसी के इक्वल आएगा। तो r³, अब ब्रेक करना तो सबको आता है, a - b का होल क्यूब, ब्रेक करना तो यही आ जाए। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। आप बोलोगे सर इस आइडेंटिटी का यूज कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे होगा। तो अभी देखना, ये यूजिंग दिस आइडेंटिटी, तो ना, तो देखो हमारे पास क्या गिवन है, तो गिवन है ऐसा, वी हैव, अब इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं और आपकी नजर बस यहाँ होनी चाहिए, ये दोनों तो इक्वल है, इतना तो समझ गया। यही इक्वल को आप आइडेंटिटी बोलते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है आर का वैल्यू, आर का सेम वैल्यू जो लेफ्ट साइड डालेंगे वही राइट हैंड साइड डालेंगे, तो इक्वलिटी ऑलवेज होल्ड करेगा। 1 के लिए इधर होगा, 1 इधर डालो, 2 2 3 3 4 4 5 5, 5 इधर डालो 5 इधर डालो, इक्वल आएगा। मतलब ऑब्वियसली इक्वल ही आएगा, क्योंकि इसी को ब्रेक करके ही इसी फॉर्म में लिखे हो। दिस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी, ठीक है। अब आते हैं इसका यूज करके हम इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है r³ - r-1 होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3r² - 3r + 1। अब सुनना, अब आपकी नजर यहाँ होनी चाहिए, फर्स्ट स्पेस बना लेते हैं क्योंकि स्पेस की जरूरत अभी हमें है। तो अब देखना, फॉर r = 1, फॉर r = 1, 1 के लिए लिख सकते हो 1³ - 0³ r = 1, तो दैट इज इक्वल टू लिख सकते हो 3 × 1² - 3 × 1 + 1, ठीक है। सिमिलरली फॉर r = 2, तो 2³ - 1³ इक्वल टू 3 × 2² - 3 × 2 + 1। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होगा। फॉर r = 3, r = 3 बात करें तो 3³ - 2³ इक्वल टू 3 × 3² - 3 × 3 + 1। फॉर r = 4, तो लिख सकते हैं 4³ - 3³ दैट इज इक्वल टू 3 × 4² - 3 × 4 + 1। तो डॉट डॉट डॉट, यही अगर मैं r = n तक चले जाता हूँ, देखना अभी इसकी ब्यूटी, जो मैं प्रॉब्लम बता, n की जगह पहले n-1 पे रुकता हूँ, क्योंकि एक पहला पे रुकता हूँ। r = n-1 गया, तो यहाँ क्या हो गया, n-1 होल क्यूब - n-2 होल क्यूब, n-1 होल क्यूब - n-2 होल क्यूब
दिस इज इक्वल टू 3 इंटू एन माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन माइनस वन प्लस वन। सिमिलरली आर इक्वल टू एन रखता हूँ, एन को क्या लिख सकता हूँ, एन क्यूब माइनस एन माइनस वन होल क्यूब 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 3 इंटू एन प्लस वन। ये हमने पूरा आर इक्वल टू 1 टू एन तक आइडेंटिटी को स्टेप बाय स्टेप लिख दिया। ऐसे लिखने का कुछ पर्पस है, अभी दिखेगा। अब बस इतना लिखने के बाद सबको ऐड कर दो, समझे, सबको ऐड कर दो। तो देखना, अब मैं तो शॉर्टकट मारूं तो देखना ये कैंसिल हुआ, इधर वाला 2 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 3 क्यूब, तो 4 क्यूब अपने आगे वाले से कैंसिल होगा, ये अपने इधर वाले से कैंसिल होगा, ये इधर वाले से कैंसिल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बच क्या गया, लेफ्ट हैंड साइड बचा एन क्यूब और यहाँ क्या है 0, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बच गया एन क्यूब। अब देखो राइट हैंड साइड क्या बचा, अब गौर से देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इन सबों को एक साथ ऐड कर दो। तो 1 स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर तक का समेशन और 3 कॉमन है, तो इसको आप सबको अगर ऐड करोगे तो 3 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट डॉट एन स्क्वायर। तो इसको शॉर्टकट में सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हो, 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा आर स्क्वायर। ठीक है, 1 2 एन अंडरस्टूड है, मैंने मेंशन नहीं किया है, इसको लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा आर स्क्वायर। और गौर से देखो यहाँ 3 कॉमन लिए तो 1 से लेके एन तक कॉमन आ गया, तो माइनस 3 कॉमन लिए तो लिख सकते हो सिग्मा आर, कोई दिक्कत, आर फ्रॉम 1 टू एन, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट एन आ गया। और देखो ये 1 1 1 1 1 कितनी बार है 1 1 1 एन टाइम्स, तो प्लस क्या लिख सकते हैं एन। क्लियर है, तो ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा आर स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा आर प्लस एन, तो ये आ गया दिस इज इक्वल टू एन क्यूब। अगर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है तो अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व है, इसको एन क्यूब लिख दो। इसे तो हमें अल्टीमेटली कैलकुलेट ही करना है, 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पता ही है, 3 इंटू एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, 3 एन इंटू एन प्लस वन बाई 2, और ये क्या आ गया प्लस एन। तो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो बस इस सारे टर्म्स को एक साथ इधर लेके आ जाओ, इसको यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, आप इसको इधर ला करके डिवाइड बाय 3 करना, तो सिग्मा आर स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद कुछ ऐसा ही दिखेगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। So this is the formula of sigma r square, r from 1 to n। ये आप, मैंने इसका प्रॉपर्टी सॉरी रिजल्ट प्रूव कर दिया कि कैसे प्रूव करते हैं। फाइनली फिर से बोल रहा हूँ कि फाइनली आपको ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, सिग्मा आर स्क्वायर मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट में आता है, और दिमाग में सेट रखिएगा, जब भी पूछा जाए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज कीजिए। ठीक है, तो प्रूफ तो आपको दिख रहा है, पर प्रूफ हम अभी बोल रहे हैं, प्रूफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट जरूर कर लो, बताया है तो कम से कम दिमाग तो खुलेगा। ठीक है, तो चलिए नोट, ये आ गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद में सिग्मा आर क्यूब का प्रॉपर्टी, ये रिजल्ट कैसे प्रूव करते हैं उसको बताओ। ठीक है, देख लिया, चलो इसे मिटाता हूं, मिटाता क्या हूं, सिमिलरली फॉर आर क्यूब की बात करता हूं, सिमिलरली फॉर सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एन एन प्लस वन बाय टू, ये फॉर्मूला सिग्मा आर क्यूब एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एन। तो सिग्मा आर क्यूब इसका फॉर्मूला प्रूव करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो, तो इसके लिए हमें यूज करना होगा, तो गौर से देखो, स्क्वायर का अगर समेशन प्रूव करना था तो क्यूब का डिफरेंस ले रखा,
स्क्वायर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्क्वायर का अगर समेशन प्रूव करना था तो क्यूब वाली आइडेंटिटी को यूज किया, मतलब यहाँ क्यूब यूज किया। अगर क्यूब का आइडेंटिटी, क्यूब का फॉर्मूला प्रूव करना है तो यहाँ पर क्या लेंगे, 4 पावर लेंगे। इसके केस में आपको आइडेंटिटी यूज करना होगा, कौन सा आइडेंटिटी, यूज आइडेंटिटी r टू द पावर 4 माइनस r माइनस 1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4r क्यूब माइनस 6r स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1। तो ये होगा, तो ये आ गया। इस आइडेंटिटी का यूज कीजिए तो आपका डायरेक्ट बन जाएगा 4r क्यूब माइनस 6r स्क्वायर प्लस 4r माइनस 1। एक बार आप वेरीफाई भी कर लेना। इसका आइडेंटिटी जस्ट सेम अप्रोच से फिर r इक्वल टू 1 से लेके n तक करेंगे तो देखो सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पता है, ये इसका पता है, सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा, ये सब पता है, तो ऑटोमेटिक सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला प्रूफ करेगा। तो ये मैंने अप्रोच बता दिया, आपको बस अप्रोच वहां रखना, आपको मन है तो इसको प्रूफ कर सकते हो, और फाइनली आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो सिग्मा आर क्यूब इसको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, एक बार इसको इससे करके देखिएगा, इसी बहाने कैलकुलेशन भी तो स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो यही आइडेंटिटी का यूज करना है, सिग्मा आर टू द पावर 4 माइनस आर माइनस 1 टू द पावर 4 इक्वल टू 4r क्यूब माइनस 6r स्क्वायर प्लस 4r प्लस माइनस 4r माइनस 1। तो ये आइडेंटिटी का यूज करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मतलब इस वाले फॉर्मूला को प्रूव करना है। कौन सा फॉर्मूला, तो सिग्मा आर क्यूब का फॉर्मूला। तो ठीक है, तो फटाफट इसे लिख लें, और अब जो मैं स्टार्ट करूंगा, अब मैं आपको इस पर बेस्ड जो स्पेशल सीरीज के क्वेश्चंस हैं उस पे क्वेश्चंस अब मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब इसे मैं मिटाता हूं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला पे, तो डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला डिस्कशन करेंगे टाइप 1। स्पेशल सीरीज में हमने जस्ट बोला था ना 3 टाइप है, तो आज की क्लास में टाइप 1 डिस्कस करेंगे, उस पर असाइनमेंट आपको देंगे। नेक्स्ट क्लास में टाइप 2 और उसका टाइप 3, दोनों को एक साथ डिस्कस करेंगे, जैसा होगा देख लिया जाएगा आज। तो टाइप 1 में क्या है, तो टाइप 1 जो है एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड, दिस इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला बेस्ड। इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है टाइप 1 में। तो फॉर्मूला तो अभी आपने देख लिया, कौन सा फॉर्मूला बोल रहे हैं, सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब। एक चीज आपके दिमाग में चल रहा होगा जो अभी तक हमने अभी बात नहीं कहा, सर आपके दिमाग में चल रहा होगा सर सिग्मा आर स्क्वायर सिग्मा आर क्यूब तक का फॉर्मूला तो आपने देख लिया, अगर सिग्मा आर टू दी पावर 4 का प्रॉब्लम दिया, सिग्मा आर टू दी पावर 4 समझ रहे हो, मतलब 1 टू दी पावर 4 प्लस 2 टू दी पावर 4 प्लस 3 टू दी पावर 4 डॉट डॉट एन टू दी पावर 4, इसका ही फॉर्मूला तो प्रूव कर सकते हैं। अगर इसका फॉर्मूला प्रूव करना हो तो अगर आइडेंटिटी की बात करें तो कौन सा आइडेंटिटी यूज करना होगा, तो पावर 5 वाला आइडेंटिटी यूज करना होगा, आर टू दी पावर 5 माइनस आर माइनस 1 टू दी पावर 5। उस आइडेंटिटी का यूज करके इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अब मेरी बात सुनिएगा, ये वाला जो सिग्मा आर टू दी पावर 4 आपके सिलेबस में नहीं है। हायर कैलकुलस में, हायर अलजेब्रा में इसको क्वेश्चन में मिलेंगे, आपके सिलेबस में बस सिग्मा आर क्यूब तक का ही प्रॉब्लम है। अगर कोई क्वेश्चन आपको, अगर आगे मैं डिस्कस करूंगा, सिग्मा आर टू दी पावर 4 पे बेस दिख रहा होगा तो ये एकदम समझ लीजिए कि कोई ना कोई उसका अल्टरनेट मेथड से उसको सॉल्व किया होगा। तो जब उस पर क्वेश्चन दिखेगा तो मैं बताऊंगा उसका अल्टरनेट मेथड। अदरवाइज अगर सिग्मा आर टू दी पावर 4 का प्रॉब्लम अगर आपको कोई दे दे तो आप स्किप कर जाइएगा। कोई अल्टरनेट मेथड जो मेथड जिस, अगर उस तरह के प्रॉब्लम में जो मेथड मैं बताऊंगा या जिस टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा उतना तक ही आपको पढ़ना होगा। मतलब जितना सिलेबस में है उसके बियॉन्ड मैं कुछ बता दूंगा, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। कोई, अगर हमने अभी बोला, अगर कोई डायरेक्ट आर टू दी पावर 4 फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछ दिया है तो आप उसको अवॉइड करें, कोई अल्टरनेट मेथड से ट्राई करें, नहीं हुआ तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है आउट ऑफ सिलेबस। पर हाँ, अल्टरनेट मेथड अगर होगा तो आउट ऑफ सिलेबस में उसको काउंट नहीं करेंगे। तो क्या होगा, कैसा होगा, वो हम आते हैं जब बताएंगे पूरे डिटेल से, तब आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नहीं कहना चाह रहे हैं।
तो सिग्मा आर टू द पावर 4 या सिग्मा आर टू द पावर 5 ये सब आउट ऑफ सिलेबस में आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला में 3 ही फॉर्मूला है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये 3 फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आते हैं फॉर्मूला बेस्ड। तो अब इसमें फॉर्मूला बेस्ड जो टाइप 1 है, टाइप 1 में क्वेश्चन कैसा रहेगा? तो टाइप 1 में पहला टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि आपको जनरल टर्म आपका गिवन होगा, किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म दिया होगा और सम ऑफ दी सीरीज कैलकुलेट करने बोला है, नहीं कि सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट करने होगा या सम ऑफ 20 टर्म, सम ऑफ 25 टर्म ऐसा दिया होगा। मतलब जनरल टर्म गिवन होगा, एसएन कैलकुलेट करने की बात करेगा, ये पहली बात। दूसरा होगा कि जनरल टर्म नॉट गिवन, यानी जनरल टर्म दिया होगा या जनरल टर्म नहीं दिया होगा। तो जनरल टर्म नहीं दिया होगा तो उस केस में भी फॉर्मूला ही यूज करेंगे। तो कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे? तो उस केस में फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें सबसे पहले जो सीरीज गिवन होगा उस सीरीज के हेल्प से उसका जनरल टर्म डिसाइड करना होगा और जनरल टर्म डिसाइड करने के बाद फिर उस सीरीज को सॉल्व करना होगा। मतलब कहीं कहीं घुमा के वैसे ही करना होगा। जनरल टर्म दिया होगा तो डायरेक्ट सिग्मा लगा के प्रॉपर्टी यूज करके फॉर्मूला लगा देंगे। जनरल टर्म नहीं दिया होगा तो पहले जनरल टर्म बनाएंगे, फिर सिग्मा लगाएंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब बात वही। दोनों टाइप के प्रॉब्लम को मैं देखता हूँ टाइप 1 में, दिस इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला। तो चाहते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1। तो प्रॉब्लम नंबर 1 कुछ ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की अगर सपोज हम बात करेंगे तो प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड एसएन। देखना, फाइंड एसएन। एसएन समझ रहे हो? सम ऑफ एन टर्म्स इफ टी आर इज फर्स्ट वन। टी आर क्या हो गया? टी आर इज जनरल टर्म। टी आर इक्वल टू गिवन है आर प्लस 1। दूसरा दे दिया टी आर इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर। तीसरा दे दिया टी आर इक्वल टू आर क्यूब प्लस 3r माइनस 5। चौथा दे दिया टी आर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस प्लस 3। ठीक है, और एक पांचवा में दे देता हूं टी आर इक्वल टू आर प्लस 2 टू द पावर r। ये 5 प्रॉब्लम आपको दे दिया, 5 डिफरेंट जनरल टर्म आपको दिया है, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज का जनरल टर्म दिया हुआ है। उस सीरीज का आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना। तो मान लो इसका सीरीज की बात करो तो इसका पहला टर्म क्या होगा? आर इक्वल टू 1 के लिए। इसका दूसरा टर्म क्या होगा? आर इक्वल टू 2 के लिए। तीसरा टर्म क्या होगा? आर इक्वल टू 3 के लिए। इस तरह से T1 T2 T3 डॉट डॉट Tn निकाल करके सम ऑफ एन टर्म्स की बात करेंगे। तो इस सब में दिख रहा होगा। सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन में भी पहला दूसरा तीसरा टर्म डिसाइड करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे? तो देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। अब सबकी नजर यहाँ होनी चाहिए, बस जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करो। जब बता देंगे तो नोट कर लेंगे। तो एसएन निकालना है। तो एसएन आपको पता है, एसएन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? सिग्मा टी आर, आर स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? 1 टू n। एसएन इक्वल टू सिग्मा टी आर, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा आर प्लस 1, आर प्लस 1, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n। सिग्मा आर प्लस 1, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n। तो अगर मैं यहां से अगर बात करूं तो व्हाट इज एसएन? तो एसएन इक्वल टू, देखो अब आता हूं इसके प्रॉपर्टी में। तो आपको याद होगा कि प्रॉपर्टी क्या कहता है? प्रॉपर्टी ये कहता है ना कि दो पार्ट में अगर है तो दोनों पार्ट को अलग अलग भी लिख दो तो भी प्रॉब्लम में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, सिग्मा आर प्लस सिग्मा 1। यहाँ आर मतलब कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो गया? फ्रॉम 1 टू n। 1 मतलब कहाँ से गया? फ्रॉम 1 टू n। अगर यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n, तो देखो ये फॉर्मूला पे आ गया, डायरेक्ट पहला वाला पार्ट आ गया। दिस इज बेस्ड ऑन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1/2। और ये किस पे आ गया फॉर्मूला? दिस इज इक्वल टू n। तो 1 को कितनी बार ऐड किया? n टाइम। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एसएन? तो एसएन आ गया n इंटू n प्लस 1/2 प्लस n। तो ये आ गया। एक तरीका तो ये है। इसका एक तरीका और भी है जो जनरली लोग सोचते हैं सर ऐसे भी तो बना सकते हैं। मान लीजिए ये मैंने मेथड 1 यूज किया, मेथड 1। इसमें 2-3 मेथड यूज कर सकते हो, पर इस समय में तो ज्यादा मेथड लगाने का कुछ सेंस नहीं बनता क्योंकि आपको फाइनली फॉर्मूला ही लगाना है। तो बेटर है डायरेक्ट सिग्मा ही लगा सकते। इस वाले लीनियर वाले केस में 2 मेथड लगा सकते थे। तो मेथड 2 की बात करें तो मेथड 2 भी लगा सकते हो। एसएन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? T1 कैपिटल में यूज किया हमने इसमें, T1
प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट कहाँ जाएंगे प्लस Tn। एस एन इक्वल टू ये T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट अप टू Tn। तो यहाँ से अगर एस एन की अगर सपोज हम बात करें तो व्हाट इज T1, तो r इक्वल टू 1 के लिए पहला टर्म क्या आएगा 2, 2, 2 के लिए 3, 4, 5 और डॉट 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 कहाँ पे n इक्वल टू क्या आ जाएंगे n प्लस 1। तो ये तो समेशन निकल जाएगा ना, तो क्या होगा फॉर्मूला n/2, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। तो ये क्या आ जाएगा आंसर n/2 n प्लस 3। यहाँ भी वही चीज है n/2 n प्लस 3, ठीक है। तो बात वही है। तो एक तरीका ये भी है कि जनरल टर्म कैलकुलेट करके सीरीज में दिख गया, तो सीरीज आपको जिसमें दिख रहा है कि सीरीज एपी में है तो मैंने इस तरह से बना लिया, और हर जगह इस तरह से बनाने की जरूरत नहीं होगी, हर जगह यही मेथड 1 ही वैलिड होगा और इसको आप दिमाग में सेट कर ले कि इसी तरह से डायरेक्ट बना सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ही मेथड है स्ट्रेट मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से लगाता हूँ एस एन इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ सिग्मा टी आर, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एन। एस एन इक्वल टू सिग्मा टी आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एन। तो टी आर को इसमें पुट करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ सिग्मा आर प्लस आर स्क्वायर, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एन, आर प्लस आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या होगा दैट इज एस एन। अब फिर से इसको आपको प्रॉपर्टी जब सिग्मा लगाओ कि आपको दो जनरल टर्म का समेशन है, तो दोनों को आप अगर अलग भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अलग करना हमारी जरूरत है क्योंकि हमें इंडिविजुअल फॉर्मूला पता है। तो फॉर्मूला यूज करना है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, तो लिख सकता हूँ सिग्मा आर प्लस क्या लिख सकता हूँ सिग्मा आर स्क्वायर। तो ये आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एन, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एन। तो ये देखो यहाँ से एस एन क्या दिखा, एस एन इक्वल टू दिखा एन, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से एस एन क्या दिखा एन, एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 6। तो ये आपका एस एन दिखा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं इसी स्पेस का यूज करके बना देता हूँ। चलो देखना क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ आर स्क्वायर प्लस 3r माइनस 5। तो यहाँ देखो फिर से लिखता हूँ एस एन इक्वल टू सिग्मा टी आर, r starts from 1 to n, that is equal to sigma r square plus 3r minus 5, ठीक है। r starts from 1 to n, तो that is Sn की अगर सपोज मैं बात करूं तो पहला पार्ट क्या ब्रेक हो जाएगा सिग्मा r स्क्वायर, प्लस दूसरा पार्ट क्या ब्रेक होगा 3 टाइम्स ऑफ r माइनस तीसरा पार्ट क्या होगा 5। और सबका फॉर्मूला आपको पता है, अगर मैं फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं इसी का यूज कर देता हूँ n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। इसका क्या होगा प्लस 3 इंटू एन, एन प्लस 1 बाय 2 और माइनस क्या होगा 5। आगे सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो। तो प्रॉब्लम देखो कितना आसान है ना। तो हमने डायरेक्ट सिग्मा प्रॉपर्टी लगाया और डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया, आंसर आपके पास है। तो बन गया ना ये पहला 3 क्वेश्चन। क्लियर है ना, आसान है ना। देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, पर जैसे ही फॉर्मूला बैठा है और सिग्मा प्रॉपर्टी देखे आप देख लो कि इस तरह क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि कुछ स्पेशल बना है, पर ऐसा कुछ स्पेशल है ही नहीं, बहुत ही सिंपल। चलो इसको फटाफट आप नोट कीजिए और मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को भी डिस्कस करूं, क्योंकि आज मुझे टाइप 1 कंप्लीट कर लेना है। एक एक चीज डिस्कशन करने के बाद फिर मैं आगे कर लिया। चल तो अगर नोट नहीं कर पाते तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आराम से नोट कर लेना, उतना स्पेस छोड़ देना, स्क्रीनशॉट रहेगा उसको आराम से डिस्कशन हो जाए तो नोट कर लेना। चलो ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करता हूँ, सॉल्यूशन में आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 4 में फिर से वही बात है, ये तो सबके लिए कॉमन स्टेप है। एस एन इक्वल टू सिग्मा टी आर,
आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 3, ठीक है। तो आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, तो यहाँ भी दिख रहा है एस एन को 3 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, सिग्मा आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा आर, 2 बाहर कर लिया, प्रॉपर्टी ही है, अब प्लस सिग्मा 3, ठीक है। ये 1 to n, 1 to n और ये 1 to n, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब अगर यहाँ से एस एन देखोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, एन, एन प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस ये क्या होगा 2 इंटू एन, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, अब प्लस क्या हो गया, दिस इज साई। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत होगा आपको। अब आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। 5 देखिए, तो 5 में फिर से ये कॉमन स्टेट है, सिग्मा एस एन इक्वल टू टी आर, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to n विच इज इक्वल टू सिग्मा आर प्लस 2 to the power r, r starts from 1 to n। तो गौर से देखो यहाँ से एस एन क्या दिखेगा, एस एन देखो 2 पार्ट में दिख गया, सिग्मा आर प्लस सिग्मा 2 to the power r, सिग्मा आर प्लस सिग्मा 2 to the power r, सिग्मा आर। तो यहाँ से फिर से देखो ये आ गया 1 to n और ये आ गया 1 to n। अब आपके दिमाग में आएगा, इसमें एक सवाल आपके दिमाग में हो सकता है चल रहा है कि सर ये वाला फॉर्मूला तो हमें दिख रहा है पर ये वाला फॉर्मूला तो हमने नहीं पढ़ा है, अभी तो 3 ही फॉर्मूला बताए थे, वो तीनों में से कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं दिख रहा। तो एक बात आपको मिस्टर दिमाग में रखना होगा, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, ये आपके लिए अभी के लिए नहीं है, ये शुरुआत का ही पार्ट है और ये जीपी का समेशन है। अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुरंत बन जाएगा। तो ये देखिए क्या है, तो मतलब ये आपने पढ़ रखा है, मतलब इसको आप पहले ऐसे लिखो, मैं इसको एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूँ, इसका तो फॉर्मूला लिख देता हूँ और इसको सिग्मा ब्रेक कर देता हूँ। इसका तो ये हो गया एन इंटू एन प्लस 1/2 और इसका सिग्मा ब्रेक कर देता हूँ क्योंकि दिखना चाहिए कि सीक्वेंस जीपी में है। तो पहला टर्म इसका क्या हो गया, आर इक्वल टू 1 के लिए 2, 2 के लिए 2 स्क्वायर, 2 क्यूब और डॉट 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 कहाँ पे जाएंगे, 2 to the power n। तो हो गया ना जीपी का समेशन। और ये आपको नहीं पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए आर टू दी पावर n माइनस 1 बाय आर माइनस 1 और ये तो दिख रहा है n इंटू एन प्लस 1/2। तो यही आ गया था फॉर्मूला ऑफ एस। तो ये आपका पहला 5 प्रॉब्लम था जिसमें हमने जनरल टर्म आपको दिया और कहा कि इसका सम ऑफ एन टर्म्स निकालें, जो हमने इसका एक्सप्लेन किया कि ये कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला पे आप बैठाइए आपको आंसर आ जाएगा, जहां तक हमने सॉल्व करके आपको एक एक चीज दिखा दी। और उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी, कहीं तो कंफ्यूजन नहीं हो। तो इतना अगर हो गया है तो अब मैं आगे के पार्ट में जंप करता हूं, जिसमें अभी मैंने जो क्वेश्चन डिस्कशन किया है ये जनरल टर्म इसमें दिया हुआ है, तो सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें जनरल टर्म गिवन है तो सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट करना है। अब आगे के पार्ट में मेरा जनरल टर्म नहीं दिया होगा, उसमें डायरेक्ट सीरीज गिवन होगा और उसमें सम ऑफ एन टर्म्स आपको कैलकुलेट करने देगा। तो डायरेक्ट सीरीज गिवन होगा और उसमें सम ऑफ एन टर्म्स कैलकुलेट करने की बात होगी, तो उसमें सबसे पहले हमें जनरल टर्म डिसाइड करना होगा, तभी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो अब आते हैं उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में मैंने अभी जस्ट कहा कि आपको इसमें एक प्रॉब्लम गिवन होगा और इसमें जनरल टर्म डिसाइड करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ही सीधे आते हैं। तो क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, फाइंड एस एन की बात करें, इसमें सब में सम ऑफ एन टर्म्स की ही बात कर रहे हैं, फाइंड एस एन। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, तो 1.2 प्लस 2.3 प्लस 3.4 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म्स तक आपको समेशन आपको कैलकुलेट करने दिया है। मान लो ये प्रॉब्लम आपको दे दिया, बोला फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स। तो सबसे पहला टारगेट यहाँ पर ये है, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहला टारगेट हमारा ये है कि आपको इसे सबसे पहले जनरल टर्म डिसाइड करना होगा। तो टी आर की बात करें तो आप बोलोगे सर जनरल टर्म कैसे डिसाइड करेंगे। अगर किसी भी तरह जनरल टर्म डिसाइड कर लिया तो हो सकता है कि जो फॉर्मूला पढ़ो उस फॉर्मूला पे ये बेस्ड हो। तो क्या करेंगे, तो देखो
तो सबसे पहले देखो इसका पहला टर्म देखना, T1 इक्वल टू क्या है 1.2। टी देखो थोड़ा अभी मैं इसको डिस्क्रिप्टिव वे में बता रहा हूँ, बाद में जब समझ में आ जाएगी बात तो फिर आसानी से सारी चीजें दिख जाएंगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2.3। तो T3 इक्वल टू क्या देखा 3.4। तो डॉट 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 हमें टी आर चाहिए, आर एच टर्म जाए, आर के वैल्यू एन होगा तो एन एच टर्म हो जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, तो देखो हर एक टर्म दो का प्रोडक्ट है 1 2 2 3 3 4। तो इसमें जो पहला जो प्रोडक्ट है 1, तो दो का प्रोडक्ट है उसमें से जो पहला नंबर है, पहला नंबर इसमें 1 है, इसमें 2 है, तीसरे में क्या है 3 है। यानी पहला जो प्रोडक्ट है वो कौन सा सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है 1 2 3 4 वाले सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है मतलब ये दूसरा, इसमें दूसरा नंबर जो इसमें 2 है, इसमें दूसरा नंबर 3 है, तो दूसरा जो है इसमें किसको फॉलो कर रहा है 2 को 3 को 4 को, तो अगला क्या होगा 5 होगा। तो ठीक है, तो बस इसी चीज से ऑब्जर्व करें। तो पहला टर्म क्या हो गया 1 इंटू 2, दूसरा टर्म क्या हो गया 2 इंटू 3, तीसरा टर्म क्या हो गया 3 इंटू 4, चौथा टर्म क्या हो गया 4 इंटू 5। तो सिमिलरली इसका आर एच टर्म क्या होगा, तो 1 2 3 4 में आर एच टर्म तो आर होगा, और 2 3 4 5 में जस्ट एक बड़ा है तो इसका एपी है। एपी का इस 2 3 4 5 के एपी का आर एच टर्म देखोगे तो आ जाएगा आपका आर प्लस 1। मतलब इसका आर एच टर्म क्या होगा टी आर इक्वल टू क्या होगा आर प्लस 1। ये कंफ्यूज मत होना, आर एच टर्म पहले वाले सीरीज सीक्वेंस का आर होगा, इसका सीरीज का आर प्लस 1 होगा। तो मतलब इसका टी आर क्या हो गया, टी आर हो गया आर इंटू आर प्लस 1। तो दिस इज टी आर, आर इंटू आर प्लस 1। कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, आप एक बार कंफर्म कर लो। तो देखना आर का वैल्यू 1 रखा तो 1.2, आर का वैल्यू 2 रखा तो 2.3, आर का वैल्यू 3 रखा तो 3.4। तो सिमिलरली ये टी आर हो गया। मतलब टी आर आपका यहाँ से क्या निकल के आया आर स्क्वायर प्लस आर। मतलब जो आपका सीक्वेंस गिवन था उस सीरीज का हर एक टर्म्स को आइडेंटिफाई करके हमने चेक किया कि एग्जैक्टली ये क्या हो रहा है, कौन से किसका दो का जो प्रोडक्ट है वो किस किस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, उस हिसाब से उसका आर एच टर्म निकाल करके उसको हमने मल्टीप्लाई करके जनरल टर्म इसका डिसाइड कर लिया। तो व्हाट इज टी आर ऑफ दिस सीरीज आर इंटू आर प्लस 1, और टी आर क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस आर। तो अब यहाँ से आप एस एन आसानी से निकाल सकते हो। तो व्हाट इज एस एन, तो एस एन इक्वल टू सिग्मा टी आर, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एन, और टी आर क्या है तो सिग्मा आर स्क्वायर प्लस आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एन, और दिस इज एस एन हो गया। तो एस एन को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, तो पहला हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर और दूसरा हो जाएगा सिग्मा आर। तो ये आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एन, ये आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एन। तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, अब प्लस इसका हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। तो मैं आंसर यहीं तक रहने देता हूँ, ये बात दिमाग में रखना। अगर आपको आंसर इस तरह क्वेश्चन गिवन है और आंसर मिलाना है तो आपको कॉमन लेके इसको सिंप्लीफाई करके कंप्लीट करना होगा। तो वो आप उतना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ तक कैलकुलेट मैंने कर दिया तो मैं यहीं तक रहने देता हूँ। अगर कुछ नहीं दिया हो तो आप भी यहीं तक कैलकुलेट करके आगे स्किप कर दो। अगर आंसर मेंशन करना है या मिलाना है तो उस केस में आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करना होगा। So this is the value of sum of n terms of this series, sum of n terms of this series। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। समझ आ रही बात, कैसे आपका जनरल टर्म डिसाइड किया, हर एक टर्म्स को एक बार स्टडी करके फाइनली कंक्लूड किया कि इस दो का प्रोडक्ट है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 में देखो 3 में भी इसमें भी प्रोडक्ट वाला सीक्वेंस उठाते हैं। तो देखो क्या है 1.3 प्लस 3.5 प्लस 5.7 डॉट डॉट एन टर्म्स। अब देखो इसमें हम हर एक टर्म्स को इस तरह से लिखते नहीं है, डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये प्रोडक्ट किसका है। इसका सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले देखो कि हर एक टर्म T1 में है, पहला टर्म जो फॉलो कर रहा है वो किसको फॉलो, T1 में जो दो का प्रोडक्ट है उसमें जो पहला जो है वो 1 3 5 वाले को फॉलो कर रहा है, और दूसरा किसको फॉलो कर रहा है 3 5 7 वाले को फॉलो कर रहा है। पहला 1 3 5 वाले टर्म्स को सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, दूसरा 3 5 7 वाले सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। बस उसी तरह आर एच टर्म डिसाइड कर लेंगे। तो देखो पहला टर्म T1 3 5 और ये क्या होगा 7, दूसरा टर्म क्या है 3 5 7 9। तो पहला टर्म क्या हो गया 1.3, दूसरा टर्म क्या होगा 3.5, तीसरा टर्म क्या हो गया 5.7, चौथा टर्म क्या हो गया 7.9। तो सिमिलरली इस सीक्वेंस का आर एच टर्म निकाल लो और इस सीक्वेंस का आर एच टर्म निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस कंप्लीट सीक्वेंस सीरीज का जो जनरल टर्म डिसाइड हो जाएगा।
मतलब तो इसका आर एस टर्म क्या होगा, तो 1357, तो देखो 1357 इज एन एपी, तो इसका आर एस टर्म निकलेगा 1357 का आर एस टर्म, जनरल टर्म एन एस टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए है 1 डी है 2, तो आर एस टर्म नहीं निकल जाएगा, तो इसका आर एस टर्म निकालोगे तो आ जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ एपी से 2r माइनस वन, और इसका आर एस टर्म निकालोगे तो इसका फॉर्मूला ऑफ एपी से आ जाएगा 2r प्लस वन। चेक करके देख लो, एपी से 2r प्लस वन, आर इक्वल टू 1 तो 3, आर इक्वल टू 2 तो 5, 3 तो 7, 4 तो 9, सिमिलरली आर इक्वल टू 1 के लिए 1, आर इक्वल टू 2 के लिए 3, आर इक्वल टू 3 के लिए 5, 7, तो मतलब इसका जो इस वाले सीरीज का जो आर एस टर्म क्या हो जाएगा, आर एस टर्म हो जाएगा 2r माइनस वन इंटू 2r प्लस वन। आप एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लो, जनरल टर्म हमने डिसाइड कर लिया, जैसा दिया तो उस हिसाब से ऑब्जर्व करके हमने देखा कि पहला टर्म का जो वन, पहला टर्म 2 का प्रोडक्ट है, तो पहला जो प्रोडक्ट है वो इस सीरीज को सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, दूसरा प्रोडक्ट इसको फॉलो कर रहा है, तो इसका आर टर्म देख लिया, इसका आर टर्म देख के दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ओवरऑल सीरीज का जनरल टर्म डिसाइड हो। एक बार क्रॉस वेरीफाई भी कर लो, तो आर इक्वल टू 1 रखा तो पहला टर्म, तो 2 माइनस वन, 1 इंटू 3, 2 रखा तो 3 इंटू 5, 3 रखा तो 5 इंटू 7, डॉट डॉट सब आ गया, तो दिस इज टी आर, तो टी आर को आप फिर से ब्रेक कर दो, तो क्या आ गया 4r स्क्वायर माइनस वन, टी आर आ गया आपका, तो टी आर आ गया, तो अब आपका सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा, तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, सिग्मा टी आर, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एन, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा आर स्क्वायर माइनस सिग्मा 1, r starts from 1 to n, r starts from 1 to n, so that implies Sn क्या होगा 4 into n, n plus 1, 2n plus 1 divided by 6, अब माइनस क्या होगा n, आगे सिंप्लीफाई आप कर लीजिए, तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्लियर है मेरी बात, समझ में आई मेरी बात कि हमने इसमें क्या कहा, क्या कहना चाहा, कैसे जनरल टर्म डिसाइड करते हैं, थोड़ा मैंने अपने हिसाब से कोशिश किया कि आपको बातें इसको जो पॉइंट है उसको क्लियर कर दूं, बात समझ में आ जाए, तो फिर बनाने में काफी आसान रहेगा आपको। तो चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए, एक एक चीज को, अगर कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप एक एक जो मैं बता रहा हूँ उसको आप रिपीट करके भी एक बार आप रिप्ले करके भी एक बार देख सकते हैं, देख लीजिएगा कहीं कंफ्यूजन हो तो, और अपने सारे कंफ्यूजन को दूर करके आगे बढ़ना। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा भी आएगा, आपको अच्छा भी लगेगा और आसान भी, तो जैसे बता रहा हूँ बस उसको करते चलो और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते चलो, ठीक है। अब मैं 1 से 2 क्वेश्चन और देखूंगा, ज्यादा भी नहीं देखूंगा, 1 से 2 क्वेश्चन और देखूंगा, और उसके बाद आपको लगभग कुछ क्वेश्चन के 8 से 10 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट आपको दूंगा, उसको आप बना लीजिएगा। ये टाइप 1 के जितने ही हैं जो उस टाइप पे असाइनमेंट, हर एक क्वेश्चन पे आप सोचिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास पे मैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, तो नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले आप कोशिश करना कि ये सारा कर दें, और नेक्स्ट लेक्चर जब आए तभी देखना जब आप सारे क्वेश्चन को खुद से एक बार बना लो। तो मैंने पैटर्न समझा दिया है, आप करके जरूर देखिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और हैं उसको मैं डिस्कस करके फिर इसको आज के लेक्चर को फिनिश करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 1, बस ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन उसके बाद होम असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 कुछ ऐसा दिया है, फाइंड एसएन तो चलेगा, दिया हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर डॉट 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 अप टू n टर्म्स, इसका समेशन बताना है। बोला 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर डॉट 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 अप टू n टर्म, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो इसका समेशन बताना है, जिसके सॉल्यूशन पे मैं आता हूँ। इसके सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले इसका जनरल टर्म डिसाइड करना। तो जनरल टर्म में देखो पहला टर्म क्या है, पहला टर्म 1 स्क्वायर, दूसरा टर्म 3 स्क्वायर, यानी कि 1 3 5 7, इस वाले सीरीज सीक्वेंस का स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी 1 3 5 7 में अगर आर एच टर्म अगर हम डिसाइड कर दें, मेरी बात सुनना, 1 3 5 7 में आर एच टर्म डिसाइड कर दें तो क्या होगा इसका आर एच टर्म, 1 3 5 7 इज एन एपी,
इसका आर एस टर्म डिसाइड करो तो आ जाएगा 2r-1। अभी जस्ट डिसाइड किया था, मतलब 1357 का आर एस टर्म क्या होगा 2r। एपी का फॉर्म a प्लस आर माइनस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्म यूज किया, a है 1, d है 2 और n तो आपका r किसी का यूज होगा। तो इसका आर एस टर्म क्या है 2r-1। चेक कर लो, r इक्वल टू 1 के लिए 1, r इक्वल टू 2 के लिए 3, 3 के लिए 5, 4 के लिए 7। तो 1357 का आर एस टर्म क्या हो गया 2r-1। मतलब इसका जनरल टर्म अगर बात करो तो जनरल टर्म तो 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, आर एस टर्म का होल स्क्वायर होगा जनरल टर्म। तो इसका जो टी आर होगा, टी आर क्या होगा, टी आर होगा 2r-1 होल। आप एक बार कंफर्म कर लो, पहले जिस एपी को फॉलो करा तो उस एपी को देख, जो एपी का स्क्वायर था, जो एपी का टर्म्स का स्क्वायर था, उस एपी का आर एस टर्म डिसाइड कर लिया, फिर स्क्वायर करके आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये होगा इसका आर एस टर्म। तो टी आर इक्वल टू क्या है, 2r-1 होल स्क्वायर। तो टी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4r। तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एस एन इक्वल टू क्या लिख सकते हो सिग्मा टी आर, आर स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। और हमें लगता है कि अब दिक्कत होगा, डायरेक्ट मैं इतना लिख के छोड़ देता हूँ, 4 सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा आर। आई डोंट थिंक कि यहाँ के बाद कोई कंफ्यूजन होगा। 4 सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 माइनस 4 सिग्मा आर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, Sn इक्वल टू सिग्मा टी आर आर फ्रॉम 1 to। तो क्लियर है, 4 सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा 1 माइनस 4 सिग्मा। होप क्लियर है आपको बात। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। आप इसको बना लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। रिजल्ट तो आप देख ही सकते हो, इसका क्या लिखना है। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4। इसका आंसर भी मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ, कम से कम उतना तक लिख दो, आगे सिंप्लीफाई कर लेना। 4 इसका क्या होगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस n माइनस 4 n प्लस 1 बाय 2। ये सिंप्लीफाई आगे आप कर लीजिए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जनरल टर्म डिसाइड करने का अप्रोच थोड़ा सा आइडिया लग रहा हो कैसे कैसे करते हैं। आपको हर एक सीरीज को देखना होगा कि उसका हर एक टर्म किस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, फिर उस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप जनरल टर्म डिसाइड करना। इसमें दिख रहा है कि 1357 तो दिया, उसका स्क्वायर है, तो 1357 का आर एस टर्म निकाल कर उसको स्क्वायर कर देंगे तो इसका जनरल टर्म डिसाइड हो जाएगा। सिंपल है, थोड़ा बस दिमाग लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आ जाते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। आज का लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तो 5th नंबर क्वेश्चन देखो ऐसा है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन टर्म्स। मेन पंगा जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का, मेन हमारा जो टाइम लगता है वो बस इसमें लगता है कि जनरल टर्म कैसे निकालने। जनरल टर्म जैसे निकालते हैं वैसे सिग्मा लॉग आउट फॉर्मूला यूज होता है। मेन प्रॉब्लम है जनरल टर्म निकालना, और यहाँ भी मेन प्रॉब्लम जनरल टर्म में ही है। तो देखना इसका सॉल्यूशन में सब की तरफ देखना। तो देखना इसका पहला टर्म क्या है, T1 इक्वल टू क्या है 1, जो मैं कर रहा हूँ देखना। T2 इक्वल टू क्या दिख रहा है, ये पहला टर्म तो ये दूसरा टर्म, तो T2 इक्वल टू क्या दिखा 1 प्लस 2, ठीक है। T3 ब्रैकेट नहीं यूज करता हूँ, 1 प्लस 2। T3 इक्वल टू क्या दिखा, तो T3 दिखा 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। अगर इसका T4 लिखना था तो T4 इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। कोई दिक्कत, T1 1, T2 1 प्लस 2, T3 1 प्लस 2 प्लस 3, T4 क्या दिखा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो डॉट डॉट अगर हम इसका आर एस टर्म डिसाइड करें, अगर हम इसका आर एस टर्म डिसाइड करें तो अगर 1 है तो पहला टर्म है 1 तक स्टॉप हो गया, T2 है तो 1 प्लस 2 हो गया, T3 है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया। यही अगर T4 है तो क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 हो गया। तो सिमिलरली अगर TR की बात करें तो TR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस ये सीरीज कहाँ तक जाएगा प्लस R तक जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू TR। तो ये दिमाग में रखिए, बस इसी से यही दिख गया, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा चौथा, तो आर एस टर्म में R तक जाएगा। अब देखो कैसे हो गया, तो मान लो कि R इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये समेशन 1 पे ही स्टॉप हो गया, आगे बढ़ा ही नहीं क्योंकि R1 है। R इक्वल टू 2 रखे तो ये समेशन R इक्वल टू 2 मतलब यहीं पे जाके स्टॉप हो गया, तो दूसरा टर्म 2 है। R इक्वल टू 3 है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 तक गया क्योंकि R इक्वल टू 3 यहीं तक आ गया। 4 के लिए ये 4 तक गया, 5 के लिए 5 तक गया, तो सिमिलरली ये TR के पैटर्न में आ गया। अब देखो TR इसका मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये फॉर्मूला हो गया सम ऑफ फर्स्ट R नेचुरल नंबर। तो फॉर्मूला क्या लिख सकते हो R इंटू R प्लस 1/2
which is equal to 1/2 r square plus r. This is tr. tr equal to 1/2 r square plus r. और अगर इसका SN निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, क्या लिख सकते हो? सिग्मा tr, r starts from 1 to n. तो सबसे पहले 1/2 बाहर कर लेते हैं और दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं. सिग्मा r स्क्वायर प्लस सिग्मा r. दिस इज r फ्रॉम 1 to n और दिस इज r फ्रॉम 1 to n. और इसके आगे तो बन ही जाएगा 1/2, ये आ जाएगा n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, दिस इज द आंसर. और यही आ गया आपका x. तो था ना सिंपल, ऐसा तो कुछ हमें नहीं लगा. जैसा मैं बताया हूँ, उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी. तो बस यही करना है. टाइप 1 में बस यही पार्ट रह गया कि आपको क्वेश्चन गिवन होंगे जिसमें सीरीज मेंशन किया होगा, उसमें बस आपको जनरल टर्म डिसाइड करना ही आपके लिए मेन टारगेट है. जनरल टर्म डिसाइड हो गया तो प्रॉब्लम में फिर कोई जान नहीं है. आप प्रॉब्लम को फिर एक लाइन में बना लोगे, मतलब डायरेक्ट सिग्मा लगाओगे, फॉर्मूला लगेगा, आंसर आपका. ये बात याद रखिए. तो बस आप जनरल टर्म, ये सब प्रैक्टिस वाली चीज है. अभी तो बहुत सारी चीजें हमने बता दिया, तो एक बार इसको खुद से बनाना, दिमाग थोड़ा सा लगा के ढंग से एक बार अटेम्प्ट करके इसको सीरियसली सॉल्व कर कीजिएगा. और जब इतना सॉल्व कीजिएगा तो अब मैं जो असाइनमेंट शेयर करूंगा वो असाइनमेंट क्वेश्चन उसको खुद से बनाइएगा. नेक्स्ट क्लास से पहले, नेक्स्ट क्लास तभी देखिएगा कि नेक्स्ट क्लास में हर एक क्वेश्चन का असाइनमेंट, हर एक क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगा डिस्कशन कर देने का. और नेक्स्ट क्लास से पहले या नेक्स्ट क्लास देखने से पहले एक एक क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा. और जब नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन फंसेगा, तब नेक्स्ट क्लास को आप देखिएगा, तो आप देख पता चलेगा कि ये चीजें कितने आसान है. तो थोड़ा खुद से एफर्ट लगेगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, पेशेंस का वर्क कीजिएगा. ये नहीं कि एक लाइन बनाए, नहीं बना तुरंत सर से पूछ लिया, ग्रुप में डिस्कशन करने लगे. इसको अभी के लिए अवॉइड कीजिए. कोशिश कीजिए कि पहले खुद से बनाए, नहीं बने तो वेट करें, नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें देखें, तब तक आप उस पर लगे रहें. ठीक है, तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए. एक एक क्वेश्चन खुद से ईमानदारी से कोशिश कीजिएगा करने का. अभी मैंने जितना बताया है उसको ढंग से रिवाइज करके ही असाइनमेंट्स को सॉल्व कीजिएगा. ठीक है, ढंग से रिवाइज करके ही असाइनमेंट को सॉल्व कीजिएगा. ठीक है ना. अच्छा, कर लिया. अब मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, लेक्चर शेयर में ये आपको नेक्स्ट असाइनमेंट शेयर कर रहा हूँ. ये आपके बोर्ड पे भी आपका असाइनमेंट आ गया. ठीक है, दिख रहा होगा, इसको ढंग से नोट कर लो. और फिर जो भी डाउट होगा मैं नेक्स्ट क्लास. ठीक है, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं. ओके, ऑल द बेस्ट.